नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरें। भूल गए वह खुद बेल पर हैं, राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जेल भेजने वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। हेमंता ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इतना कहने के लिए असम आए हैं, लेकिन वह भूल गए कि देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में खुद जमानत पर बाहर हैं। एक अन्य बयान में हेमंता ने कहा कि वह चुनाव हार चुके हैं, मैं आपको अपना वक्त क्यों दूं, क्यों बर्बाद करूं। शर्मा ने कहा कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के चाय गांव में एक बैठक के दौरान हेमंता पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वाले आपके मुख्यमंत्री को जेल जाता हुआ देखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नाटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी, कहा इंडियन प्रधानमंत्री हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहे वरना नतीजा भुगतना होगा। जी हां दोस्तों, नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह शांति वार्ता को गंभीरता से ले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। टाटा और महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। जी हां दोस्तों, टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी कंपनी ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा कंपनी ने स्टोर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी खोला है। कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने की भी घोषणा कर दी है। इन स्टेशन पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की गई मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में संसद के मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बिल लाने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वैध है और संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते, सीडीएस बोले विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी CUAS काउंटर अनमेड एरियल सिस्टम यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। यह हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झांगुर बाबा और नसरीन की पुलिस रिमांड हो गई खत्म, पहली बार बोला धर्मांतरण सिंडिकेट का मास्टरमाइंड मैं निर्दोष हूं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्म परिवर्तन सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को जेल भेज दिया गया है। इन दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। यूपी एटीएस ने दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद जिला कारागार में दाखिल करा दिया। हैरानी की बात यह है कि एटीएस ने रिमांड बढ़ाने की कोई अर्जी दाखिल नहीं की। जांच एजेंसी अब तक मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच में जुटी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में लुंगी बनियान पहनकर पहुंचे विपक्ष के विधायक, शिवसेना एमएलए के खिलाफ किया प्रदर्शन, गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बुधवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महाविकास आघाड़ी एमवीए के विधायकों ने लुंगी बनियान पहनकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिवसेना सिंधेगुट के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विधायक हॉस्टल की कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट के खिलाफ किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में भारी बारिश, 2 दिन में 18 की मौत, बिहार में बाढ़ के हालात, मुंगेर गयाजी में पुल बहा, वाराणसी में 84 घाट डूबे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश जारी है। इससे जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हुई। जयपुर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कई निचले इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। बूंदी में मेज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। दोस्तों, बिहार में तेज बारिश से बाढ़ के हालात हैं। मुंगेर और गयाजी में पुल बह गया। औरंगाबाद में अटल बिहंगा गांव में 500 घर डूब गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर आज भी जारी रहा। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश जारी है। हाथरस में आधे घंटे में 6 इंच पानी बरस गया। इसके अलावा दोस्तों, 84 घाट वाराणसी के पूरी तरह डूब गए हैं। ललितपुर के माता टीला बांध के 18 गेट और गोविंद सागर बांध के 8 गेट खोलने पड़े। इसके अलावा दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है। हिमाचल की 200 और उत्तराखंड की 58 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई। आज भी दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। अब दोस्तों, योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं मुहैया की और करवाई जाएगी। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, जेल में कटी उम्र और फिर निकले बेकसूर तो क्यों ना मिले मुआवजा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी को गलत तरीके से लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो उसे मुआवजा देने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी लंबे समय से गलत तरीके से कैद किए गए मौत की सजा पाए दोषी को बरी करते हुए 15 जुलाई को दिए फैसले में कहा। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अमेरिका के विपरीत भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कानूनों का अभाव है। जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विदेशी न्याय क्षेत्रों में लंबी अवधि की कैद के बाद बरी होने पर अदालतों ने राज्यों को उन लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जो सलाखों के पीछे कष्ट सह रहे थे लेकिन अंततः निर्दोष पाए गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
बंगालियों से भेदभाव के मुद्दे पर ममता बनर्जी का पैदल मार्च, भाजपा शासित राज्यों पर सवाल उठाए, कहा बंगाली बोलने वाले लोगों से भेदभाव हो रहा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। यह रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के डोरिन क्रॉसिंग तक गई। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस मार्च के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मीट की दुकानों से प्रतिबंध हटाए, कावड़ यात्रा के बीच यूपी के मौलाना का अमित शाह को लेटर। जी हां दोस्तों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर अहयात खान ने कावड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कावड़ यात्रा से आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर गृह मंत्री को यह पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा अत्यधिक धार्मिक उन्माद की वजह बन रही है। छोटी छोटी सी बात पर गाड़ियों और रिक्शाओं और ढाबों के साथ ही होटलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना कौसर हयात ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में कावड़िया लोगों को निशाना बना रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के 5 स्कूलों में बम की धमकी, 3 दिन में 10 स्कूलों और एक कॉलेज को आया धमकी भरा मेल, जांच में कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही सभी स्कूलों को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया। वहीं दोस्तों पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल अब तक किसी भी स्थान से कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर धार्मिक, एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा कक्षा 8वीं के सिलेबस में शामिल हुआ। जी हां दोस्तों, अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की यह नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। दरअसल दोस्तों, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जो रूट 8वीं बार बने नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, रैंकिंग में जडेजा की लंबी छलांग, बुमराह का जलवाए कायम। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है। इसी बीच इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने एक हफ्ते के अंदर फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की पुरुष टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया, जबकि भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बुधवार को जारी नवीनतम सूची में 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में जो रूट ने 104 और 140 रन की पारी खेली थी, जिसे इंग्लैंड ने 22 रनों से जीत लिया था। इस शानदार प्रदर्शन से वह अपने करियर में 8वीं बार दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। रूट अभी 34 साल के हैं और वह दिसंबर 2014 में कुमार संगकारा के बाद सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले यूएस को इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है, ट्रेड डील पर बातचीत जारी, इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका भारतीय मार्केट में पहुंच हासिल करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके तहत इंडोनेशिया से आने वाले सामान पर अमेरिका 19% टैरिफ लगाएगा। वहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कहा कि हमें इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। पहले हमें इन देशों में कोई पहुंच नहीं थी, हमारे लोग वहां व्यापार नहीं कर पाते थे, अब टैरिफ के जरिए हम पहुंच हासिल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 82,634 पर बंद हुआ, दिन के निचले स्तर से 300 अंक संभला, बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयर्स में तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 82,634 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 16 अंकों की तेजी रही और ये 25,212 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 20 में तेजी और 30 में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो और टेक महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल और सन फार्मा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने का दाम 456 रुपए गिरकर 97,460 पर आया, चांदी भी 1,001 रुपए सस्ती हुई। इस साल सोना 21,000 और चांदी 25,000 रुपए महंगी हुई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 456 रुपए गिरकर 97,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले इसका दाम 97,916 रुपए पर था। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 1,001 रुपए कम होकर 1,10,996 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले इसका दाम 1,11,997 रुपए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पटना में रनवे टच करके दोबारा उड़ा विमान, 4 चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग हो पाई, 173 यात्रियों की सांसें अटकी रही। जी हां दोस्तों, दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2484 मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई। फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा लैंड किया। इस दौरान दिल्ली से पटना आ रहे करीब 173 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रही। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। दरअसल दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट में पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। हालांकि विमान टचिंग पॉइंट को थोड़ा ओवरशूट कर गया था। दरअसल दोस्तों पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है, पायलट को लगा कि रनवे पर विमान को नहीं रोक पाएंगे, तो उन्होंने दोबारा विमान को ऊपर उठा लिया। ऐसा होता देख यात्री परेशान हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में पाकिस्तान में ईरानी राजदूत भी शामिल, एफबीआई के रिटायर्ड अफसर के अपहरण का आरोप, 2007 से है लापता। जी हां दोस्तों, अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने मंगलवार को ईरान के राजनयिक रेजा अमीरी मोकदम को अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। मोकदम फिलहाल पाकिस्तान में ईरान के राजदूत हैं। मोकदम पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में एक रिटायर्ड अमेरिकी एफबीआई एजेंट रॉबर्ट लेविंगसन के अपहरण की योजना बनाने और उसे छिपाने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल दोस्तों लेविंगसन 8 मार्च 2007 को ईरान के किश द्वीप पहुंचे थे और अगले ही दिन अचानक गायब हो गए थे। अब तक उनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह, पहले से मौजूद लोगों को कमर्शियल फ्लाइट्स इस्तेमाल करने को कहा। जी हां दोस्तों, ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात भारत के नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों से ईरान में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एथलीट फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला एनआरआई हुआ गिरफ्तार। 8 दिन पहले कनाडा से पंजाब लौटा था। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की। जी दोस्तों, पंजाब के जालंधर में 114 वर्षीय एथलीट फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान करतारपुर के दासूपुर गांव के रहने वाले एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लो 27 के रूप में हुई है। अमृतपाल सिंह 8 दिन पहले ही कनाडा से लौटा था। पुलिस ने उससे फॉर्च्यूनर भी बरामद कर ली है। मंगलवार रात को उसे थाना भोगपुर में लाया गया, जहां उसे पूछताछ की गई। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पति को फंसाने के लिए पत्नी ने बेटी को मार डाला, फिर शव के पास बैठे प्रेमी के साथ की पार्टी। जी हां दोस्तों, यूपी की राजधानी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों को कलंकित कर दिया। दरअसल दोस्तों, एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 5 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और आरोप अपने ही पति शाहरुख पर मढ़ दिया। यह घटना लखनऊ के लालबाग के खंदारी बाजार स्थित एक अपार्टमेंट की है। दरअसल दोस्तों, पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला रोशनी का लिव इन पार्टनर उदित उसके पति शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त था। दोनों नशे के आदी थे और अप्रैल से इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट हो गया नाराज। 20 हाईकोर्ट से कहा 8 हफ्ते में रिपोर्ट दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां दोस्तों, देश की अदालतों में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट ने नाराजगी जताई कि देश के 25 में से 20 हाईकोर्ट ने अब तक यह नहीं बताया कि उन्होंने टॉयलेट की सुविधा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को सभी हाईकोर्ट, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि हर अदालत में पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, साथ ही टॉयलेट साफ भी होने चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्लो ओवर रेट के कारण इंग्लैंड पर जुर्माना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक कटे, प्लेयर्स पर 10% फाइन, भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में धीमी ओवर गति के कारण 2 अंक का नुकसान हुआ। इसके साथ ही टीम को अपनी मैच फीस का 10% जुर्माना भी भरना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर अब इंग्लैंड पहुंच गई है, वहीं भारत चौथे स्थान पर है। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हरा दिया था, लेकिन मैच रेफरी रिच रिचर्डसन ने पाया कि इंग्लैंड ने तय समय से 2 ओवर कम डाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, सौरव गांगुली ने कहा। लॉर्ड टेस्ट हार पर टॉप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। 22 रन से इंग्लैंड ने जीता था मुकाबला। जी दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स टेस्ट की हार का जिम्मेदार टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बताया है। तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया को इंग्लैंड से 22 रनों से हार मिल गई थी। 193 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 170 रन पर सिमट गई थी। केएल राहुल 39 और रविंद्र जडेजा 61 रन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं पार कर सका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो और ब्लैकरॉक 4 नए फंड लॉन्च करेगी, सेबी से मिला अप्रूवल। कंपनी ने डेब्यू एनएफओ से 17,800 करोड़ जुटाए थे। जी दोस्तों, जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। ये फंड जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और जियो ब्लैकरॉक निफ्टी एट 13 ईयर जी सेक इंडेक्स फंड के रूप में जाने जाएंगे। इन 4 फंड्स में से 3 इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में भारतीय महिला पर चोरी का आरोप, सुपरमार्केट में 7 घंटे बिताए, बिना पेमेंट 1 लाख का सामान लेकर निकल रही थी। जी दोस्तों, अमेरिका के इलियान में एक भारतीय महिला पर सुपरमार्केट टारगेट स्टोर से 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी करने का आरोप लगाया। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने कहा कि महिला ने स्टोर में 7 घंटे बिताए और बिना भुगतान किए ही सामान के साथ बाहर निकलने की कोशिश की। यह घटना 1 मई 2025 को हुई थी। अब सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां महिला का नाम अनाया औलानी बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस में राष्ट्रपति की पत्नी के पुरुष होने की अफवाह, 2 महिला यूट्यूबरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, कहा था जेंडर बदलकर शादी की। जी दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रो की पत्नी ब्रिगिट मैक्रो ने 2 महिला यूट्यूबर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। इन महिलाओं ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि ब्रिगिट मैक्रो महिला नहीं बल्कि पुरुष हैं। उनका कहना है कि ब्रिगिट का असली नाम जिया मिशेल ग्रोनवेक्च था, हालांकि यह नाम ब्रिगिट के भाई का है। जीन मिशेल और ब्रिगिट की शक्ल आपस में काफी हद तक मिलती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के हरदोई में चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, अब तक 2 दर्जन से अधिक बच्चों को निकाला गया। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को बच्चों के एक निजी अस्पताल में आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के बेसमेंट में लगी, लेकिन धुएं ने ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मरीजों को बचाने के लिए लोगों ने सीढ़ियों से और यहां तक कि धोती की रस्सी बनाकर नीचे उतारा। दरअसल दोस्तों, आग लगने की घटना के दौरान करीब 2 दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। इसके अलावा तमाम उनके तीमारदार भी अस्पताल में मौजूद थे। अस्पताल के नीचे वाली मंजिल पर लोग आसानी से बाहर आ गए, लेकिन दूसरी मंजिल पर मौजूद मरीज और तीमारदारों को सीढ़ी लगाकर और धोती बांधकर नीचे उतारा गया। कुछ गंभीर बच्चों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया, जबकि कुछ अस्पताल के बाहर ही मौजूद थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? जी दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चाहते हैं के रूप में, तो आपको मिल सकता है सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर उसमें लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।